Jai Gurudev everybody. Today we discuss about a server and a web server. A server is a computer or device on the network that manages network resources. A server serves requests mainly related to resources on the network, such as for sharing the resources like printer or sharing storage. नॉर्मली सर्वर नेटवर्क में मेन कंप्यूटर होते हैं जिनसे बाकी नोड्स या फिर कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। जो मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं उनको नोड्स कहा जाता है। और यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर ही कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, जो आपकी अदर डिवाइसेस हैं वो भी कनेक्ट होती हैं। तो नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है वो बाकी सारे नोड्स को रिसोर्सेज शेयर करता है, यानी जो भी डिवाइसेस उनको शेयर करता है, और साथ ही साथ में वो स्टोरेज भी शेयर करता है। तो सर्वर के द्वारा सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं? एज यू ऑलरेडी नो डैट अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर डेडिकेटेड फॉर मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्सेज. It is responsible for handling the requests related to the resources on the network. First is the equipment and resources sharing. In a equipment and resources sharing, server share connected devices like a printer, scanner, centralized file saving for data sharing, and centralized virus scanning, and centralized backup. मीन्स इक्विपमेंट रिसोर्सेज शेयरिंग में जो आपका कंप्यूटर सर्वर होता है वो बाकी सर्वर जो नोड्स होते हैं जो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं उनको इक्विपमेंट और रिसोर्सेज शेयर करता है। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड फाइल सेविंग होती है, यानी मेन सर्वर में जो कनेक्टेड नोड्स होते हैं उनकी फाइल मेन कंप्यूटर में सेव हो जाती है, जिससे डेटा शेयरिंग में कंफर्टेबल होता है और इजीली डेटा शेयर हो जाता है। सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग होती है, यानी हम मेन कंप्यूटर से ही अपने बाकी नोड्स को स्कैन कर सकते हैं उसमें कोई वायरस है या नहीं है। एंड सेंट्रलाइज्ड बैकअप, इन फ्यूचर अगर कोई भी नोड डैमेज हो जाता है, कोई भी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो उसकी जो फाइलें होती हैं वो हमारे मेन सर्वर यानी जो मेन कंप्यूटर में होता है उसमें सेव होती हैं, जिससे हमें उसका बैकअप मिल जाता है। तो ईज़िली हम नोड चेंज भी कर सकते हैं। वी डिस्कस अबाउट वेब सर्वर. A web server is a computer that stores website on the internet and deliver web pages to viewer upon request. A web server is also called a WW server. वेब सर्वर भी हमारे कंप्यूटर ही होते हैं जिनमें वेबसाइट स्टोर होती हैं इंटरनेट पे, और जो वेब पेजेस को डिलीवर करता है यूज़र्स की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। फेसबुक को आप गूगल पे सर्च करते हैं तो सर्वर क्या करता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और आपको फेसबुक का ही पेज डिस्प्ले करता है। ऐसा नहीं होता है कि आप फेसबुक रन कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक सर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अमेजॉन वहाँ पे दिखाई देगा। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्वर वेब पेज और वेबसाइट डिलीवर करेगा। Web server are generally program or software that wait for request from the web server. In this picture you can see that this is a client, और ये क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट सेंड हो रही है सर्वर वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई सेंड कर रहा है। तो ये पिक्चर आपकी वर्किंग ऑफ वेब सर्वर की है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कुछ वेब सर्वर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपाचे HTTP सर्वर। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। द अपाचे HTTP सर्वर इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेब होस्टिंग सर्वर इन द वर्ल्ड। दिस सर्वर कैन बी इंस्टॉल्ड virtually on all operating systems including Windows, Linux, Mac operating system and Linux.
At a present time, 60% of the server's machine run on the Apache web server. Second is the Internet Information Server, IIS. It is a product of a Microsoft that is considered to be a very high performance web hosting server. It is easily administrable and integrated with the Windows platform. And third is a Light TPD. This is a free web hosting server distributed under the BSD license. It is considered fast, reliable, secure and power efficient CPU. Light TPD web server are compatible with Android, Linux, Mac operating system, Linux operating system. And now we discuss about web browsers. Web browser is a software application that is used to locate, retrieve and display some content on the www, including web page and websites. तो वेब ब्राउज़र आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ वेब पेजेस और वेबसाइट के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए और लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर प्रोग्राम्स यूज टू एक्सप्लोर द इंटरनेट. इट इज़ एन इंटरफेस दैट हेल्प अ कंप्यूटर यूज़र टू गेन एक्सेस ओवर ऑल द कंटेंट ऑन द इंटरनेट. We can install more than one web browser on a single computer. The user can navigate files, folders and website with the help of the browser. तो वेब ब्राउज़र्स का यूज़ हम बेसिकली वेबसाइट और वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए करते हैं. देयर लाइक अ इंटरनेट एक्सप्लोरर, मिनी ओपेरा. तो जैसे हमें कोई भी वेबसाइट ओपन करना है तो उसके लिए जो हमें बेसिक से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है आपका वेब ब्राउज़र, जिसके थ्रू हम अपने वेब पेज को ओपन करते हैं. यानी वेब ब्राउज़र क्या करता है, वो इंटरनेट तक आपकी रिक्वेस्ट सेंड करता है. जो भी आप वेब ब्राउज़र को जब आप ओपन करते हैं और नेट कनेक्शन करते हैं तो आप वेब ब्राउज़र में जो भी साइट का URL लिखते हैं वो साइट की रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे जाती है और देन वो सर्वर आपको वो वेब पेज प्रोवाइड करता है, वो आपको डिस्प्ले कर देता है, जिससे आपको वो वेब पेज या वेबसाइट आपको ओपन हो जाती है. तो 2 टाइप के वेब ब्राउज़र होते हैं. फर्स्ट आपका होता है टेक्स्ट वेब ब्राउज़र और दीज वेब ब्राउज़र डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन. और जो आपके ये सिर्फ आपका टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को ही डिस्प्ले करता है. यहाँ पे आपको कोई भी इमेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो नहीं दिखाई देता है. एक आपका होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो आपको टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दोनों टाइप्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, लाइक अ मिनी ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी. ये सब आपके ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं जो आपको टेक्स्ट भी डिस्प्ले करते हैं और साथ ही साथ में आपको ग्राफिक्स भी डिस्प्ले करते हैं. जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोडक्ट को जनरेट किया था 1995 में, बट ये पॉपुलर आपका हुआ है 1998 में. इसी तरह मोज़िला फायरफॉक्स जो है उसको मोज़िला कॉर्पोरेशन ने इन्वेंट किया 2002 में. सफारी जो है वो 2003 में इन्वेंट हुआ एप्पल कॉर्पोरेशन के थ्रू. एंड गूगल क्रोमो जो है वो 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो की हेल्प से जनरेट हुआ. एंड ओपेरा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड फास्टर वेब ब्राउज़र है जो मोबाइल में भी इजीली रन हो जाता है. तो आई होप क्लास आपको सर्वर, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र समझ में आया होगा. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज, URL, डोमेन नेम सिस्टम. ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे.